हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू साइंस स्टेशन हब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे टिश्यू। इससे पहले हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने थोड़ी सी बात की थी कि जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है तो उसे हम टिश्यू नाम देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सारे डायग्राम्स दिख रहे होंगे, इसके अलावा भी हम बहुत सारे डायग्राम स्टडी करेंगे। ये देखो, ये जो है ये एक सिंगल सेल है। जब ऐसे बहुत सारी सेल्स मिल जाएंगी तो ये क्या बना देंगे बच्चों, टिश्यू बना देंगी। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, ये एक सिंगल सेल है और ऐसे बहुत सारी सेल्स का जब ग्रुप बन जाएगा तो वो बना देगा टिश्यू। और जो एक ग्रुप होगा सेल्स का, इट विल बी डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन फंक्शन। फंक्शन में भी ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इनका स्ट्रक्चर भी आपको क्लियरली विजिबल है कि अलग अलग है। ये स्ट्रक्चर अलग अलग है, ये जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये अलग अलग है। इसके अलावा भी हम और स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। अब आज पहले देखते हैं ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, यूनिसेलुलर में मिलेगा या मल्टी सेलुलर में। यूनिसेलुलर हमने बताया कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टिश्यू बना सकते हैं? नो। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स टिश्यू बना सकते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर, जिनमें बहुत सारी सेल्स होती है, तभी तो वो सेल का ग्रुप बना पाएंगे। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। क्या होता है बच्चों, एक सेल का ग्रुप है, वो अपना स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो उनका स्ट्रक्चर भी सबका सेम होगा। जैसे सपोज करो अभी मैं अपने हैंड्स की मूवमेंट कर रही हूँ, जो मेरी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है उसमें मसल्स का यूज हो रहा है, तो सारी मसल सेल्स मिलके कौन सा टिश्यू बना देंगी, मस्कुलर टिश्यू। तो वो हमारा मस्कुलर टिश्यू किसमें हेल्प कर रहा है, हमारी मूवमेंट में। सिमिलरली मुझे यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन फील हुआ, तो वैसे तो सारी जो सेल्स है वो मैसेज रिसीव करती है, मैसेज का जो सिग्नल्स रिसीव करती है, बट नर्व सेल्स है वो स्पेशलाइज्ड है मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाने में, एंड देन जो ब्रेन सिग्नल देगा उसको वापस हैंड तक पहुंचाने में। तो यहाँ पे मुझे बर्निंग सेंसेशन फील हुई, तो वो मैसेज नर्व सेल्स पहुंचाएंगी। तो नर्व सेल्स जब सारी मिल जाएंगी तो वो नर्वस टिश्यू बना देगी। अब जो मसल सेल्स होंगी और नर्व सेल्स, उनका फंक्शन भी बच्चों अलग अलग है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग है। तो इससे हम टिश्यू के डिफाइन क्या बोल सकते हैं, हमने बोला टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स having same structure and performing सिमिलर कॉमन सेम फंक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं हम, सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो जो यहाँ से हमें टिश्यू बहुत अच्छे से समझ आ गया कि टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेम स्ट्रक्चर होगा उनका, वो स्ट्रक्चर दूसरी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा उससे अलग होगा, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब सेकेंड थिंग, हमने सेल्स के बारे में प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स को अलग अलग स्टडी किया था। तो क्या यहाँ पे भी प्लांट्स और एनिमल्स पे अलग अलग टिश्यू मिलते हैं, सेम टाइप के टिश्यूज मिलते हैं? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी हमने मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम्पल लिया था। मस्कुलर टिश्यू क्या करवा रहा है, हमारी मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करा रहा है। तो पहले एक मूवमेंट और लोकोमोशन, दो टर्म समझते हैं बच्चों, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट होती है जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे हैंड्स ये जो मूव कर रही हूँ मैं, मेरा जो हेड मूव हो रहा है, तो ये सारी क्या है, दीज ऑल आर मूवमेंट। अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज करूँ, मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाती हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, तो व्हाट इज ऑल दिस, दिस इज लोकोमोशन। अगर मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ तो मैं लोकोमोट कर रही हूँ, लोकोमोशन परफॉर्म कर रही हूँ। अगर मैं एक जगह पे खड़े होकर मेरे हैंड्स की मूवमेंट हो रही है, मेरा हेड मूव कर रहा है, तो दीज आर मूवमेंट। तो बच्चों आप देखो, जो प्लांट्स है वो लोकोमोशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो क्या उनमें मस्कुलर टिश्यू होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, और होता भी नहीं है। मस्कुलर टिश्यू का कोई यूज नहीं होता है उसमें। प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, वाटर का ट्रांसपोर्ट होना होता है, फूड का ट्रांसलोकेशन होना होता है। तो क्या हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है कि हम ग्राउंड से वाटर ले रहे हैं या ग्राउंड से हम फूड ले रहे हैं?
सॉरी, फूड हम खुद प्रिपेयर करें, हमें फूड के लिए भी लोकोमोशन करना पड़ेगा। क्या प्लांट्स जो हैं वो मेटिंग करते हैं? नहीं, बट एनिमल्स मेटिंग करते हैं। तो ये जितने भी हमने अभी जो फंक्शंस देखे, जो एनिमल्स परफॉर्म करते हैं, जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे टिश्यूज भी अलग अलग होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। वो जो एनिमल्स जो है उनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, तो जो टिश्यूज होंगे वो भी काफी कॉम्प्लेक्स होंगे, जो काफी डिफ्रेंशिएटेड होंगे कंपेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स में जो टिश्यूज होंगे वो सिंपलर होंगे, और जो एनिमल्स में होंगे काफी कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंशिएटेड होंगे, स्पेशलाइज्ड होंगे। आगे टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन से फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जो टिश्यूज है इसको हम टू पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले हम प्लांट टिश्यूज देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज। तो पहले प्लांट टिश्यूज पे आते हैं। प्लांट टिश्यू बच्चों, यहाँ पे हम प्लांट लिख देते हैं। प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आगे तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक होता है जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, परमानेंट जिसकी डिवाइड करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप्स के हम स्टडी करेंगे। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इधर परमानेंट टिश्यू होते हैं बच्चों दो टाइप्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी इन सबसे घबराना नहीं है, एक एक चीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये एक तरह का ओवरव्यू है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। बच्चों सिंपल परमानेंट टिश्यू में पहला हम पढ़ेंगे पैरेनकाइमा, दूसरा हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, तीसरा हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम का नाम श्योर सबने नाम सुना होगा और सबको पता होगा क्या उसका फंक्शन होता है। नहीं पता है तो आज हम इसको भी अच्छे से डिटेल में लेंगे। तो ये बच्चों देखो आपका एक चार्ट बन गया कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो प्लांट टिश्यू में। आप रिवीजन करते हो तो भी आप ऐसे एक अपने टेबुलर फॉर्म में या फिर कैसे भी चार्ट्स बना के, ताकि आपके माइंड में पूरा ब्रीफ एक हो कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आप जब रिवाइज करो आप ऐसे लिख रहे हो, आप इसके आगे यहाँ पे इसके फंक्शंस भी लिख सकते हो। अभी जैसे आप आगे फंक्शंस पढ़ोगे जब आप रिवीजन मोड में हो तो आप यहाँ पे इसके फंक्शंस भी लिखो, तो आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, आपको चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सॉरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं बच्चों। These are active tissue, active in nature. एक्टिव है मतलब कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। These are living, ये क्या है? लिविंग है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। अब बच्चों अब देखो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं तो इनकी सेल वॉल क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए। अगर थिक सेल वॉल होगी तो डिवीजन के टाइम पे उनको प्रॉब्लम होगी, वो सेल वॉल जब ब्रेक करेगी तो एक सेल से दूसरी सेल बनने में उनको डिफिकल्टी होगी। तो सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है बच्चों। न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, वेल डेवलप्ड। भाई ब्रेन ऑफ द सेल वेल डेवलप्ड तो होना चाहिए ना, एक्टिवली डिवाइडिंग है तो ब्रेन ही कमांड देता है उनको डिवीजन की। तो ब्रेन क्या है? प्रॉपरली वेल डेवलप्ड है। न्यूक्लियस क्या है बच्चों? डेंस न्यूक्लियस, सॉरी डेंस साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है डेंस है, गाढ़ा घना जो बोलते हैं। और इसके अलावा वैक्यूल्स,
वैक्यूल्स बच्चों एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट क्यों होते हैं बच्चों? ये क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट क्यों होते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है। वैक्यूल्स स्टोरेज में हेल्प करते हैं। बच्चों जब ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करें तो इनको स्टोरेज की जरूरत नहीं है। और जैसे हमें पता है कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत जैसे 50 से 90% ऑफ स्पेस कवर करते हैं। तो जब उनको स्टोरेज की जरूरत नहीं है तो उन्होंने वैक्यूल्स को हटा दिया। ये बच्चों मॉडिफिकेशंस होते हैं, कोई भी सेल्स है या कोई भी स्ट्रक्चर होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, डेवलप कर लेता है। तो उसमें वैक्यूल्स क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। अब जो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल्स के बीच में क्या होता है बच्चों? देखो आपने सुना होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर हाउस कंपटीशन। इंटर मतलब दो चीजों के बीच में। इंटर सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट क्यों है? क्योंकि वही एक रीजन है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। तो सपोज करो यहाँ पे आपके पास इतना स्पेस है, सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगी तो ये ऐसा होगा ना कि इनके बीच में यहाँ पे एडजस्ट होती जाएंगी। उनके अंदर स्पेस क्या होगा? बहुत कम होगा स्पेस। तो ये चीज होती है जो सेल्स में होता है उनमें स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है या आप बोलो एब्सेंट होता है। उसके बाद बच्चों सेल्स होती है स्मॉल एंड आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक मतलब क्या? आइसोडायमेट्रिक मतलब ऑलमोस्ट इनका डायमीटर सेम होता है। सपोज ऑलमोस्ट आप कह लो सेम साइज की होती है, छोटी छोटी होती है और ऑलमोस्ट सेम साइज की होती है। उनके साइज में इतना डिफरेंस नहीं होता कि एक बहुत बड़ी सेल है एक बहुत छोटी सेल है, ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑलमोस्ट आइसोडायमेट्रिक, उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। अभी ये सब हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक देखी हमने कि वो कैसी होती है, क्या क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो 3 टाइप्स के हमने देखे थे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तब उसके लिए आओ। अब देखो बच्चों पहले हम एक प्लांट बनाते हैं। ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है। नीचे क्या होंगी? रूट्स होंगी। ये प्लांट्स की रूट्स हैं। अब पहला मेरिस्टेम जो हम देखेंगे दैट इज एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम बच्चों नाम से थोड़ा आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं। एपिकल मतलब एपेक्स पे। एपेक्स कौन सी? दिस इज एपेक्स, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। अब जो ग्राउंड से ऊपर है उसका टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, जो ग्राउंड से नीचे है उनका पॉइंट जो एपेक्स है उनकी ये है। जो एपिकल मेरिस्टेम जो सेल्स होती है, जो टिश्यू होता है वो यहाँ पे एपेक्स पे प्रेजेंट होता है भी। तो ऊपर और नीचे भी किस पे प्रेजेंट होगा बच्चों? एपेक्स पे। तो ये क्या करता है बच्चों? इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ये क्या करेंगे बच्चों? कॉन्टिन्यूसली सेल्स डिवाइड करेंगे और इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, इसकी ग्रोथ होगी। ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा। तो बच्चों एपिकल मेरिस्टेम में हम बोलते हैं 2 टाइप्स की। फर्स्ट शूट एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या बच्चों? ये यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी शूट एपिकल मेरिस्टेम। ग्राउंड से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम देखो स्टेम शूट, तो आप स्टेम को हम शूट बोल देते हैं। तो ये जो एपेक्स है यहाँ पे होगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। एंड जो रूट्स में एपिकल मेरिस्टेम होता है उसको हम बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। दोनों का फंक्शन क्या होगा बच्चों? ग्रोथ परफॉर्म करवाने में। अब दूसरा कौन सा होता है? दूसरा हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम।
लेटरल मेरिस्टेम का बच्चों क्या फंक्शन? लेटरल मेरिस्टेम बच्चों मतलब लेटरल साइड्स में, प्लांट के लेटरल साइड्स ये हैं। अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो सपोज मैंने प्लांट को ऐसे कट किया, ये मैंने कट किया प्लांट को, तो यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज के पास लेटरल साइड्स में यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है बच्चों? ये देखो सेल्स ग्रो करेंगे, आप खुद सोचो, अगर ये ऐसे ऐसे प्रेजेंट है तो ये ग्रो करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ऐसे इसकी जो है विड्थ बढ़ाएंगी, तो यहाँ पे हम उसे क्या बोलते हैं, गर्थ। यहाँ पे हम उसे बोलेंगे गर्थ। गर्थ यहाँ पे जैसे हमें रेक्टेंगल का पता है, स्क्वायर का पता है, हमने बोला विड्थ बढ़ा दी, यहाँ पे हम यूज करेंगे विड्थ नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे गर्थ। तो ये क्या करेगा, सेल्स डिवाइड करेंगे, ये मोटा होता जाएगा प्लांट, तो ये क्या करेगा, उसकी गर्थ बढ़ाएगा। लेटरल मेरिस्टेम का समझ में आ गया। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बच्चों जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो सब में नहीं मिलता है, ये कुछ स्पेशल प्लांट्स में मिलता है। स्पेशल में भी अगर मैं बोलूं तो ग्रासेस में मिलता है। ग्रासेस की कैटेगरी में कौन से आते हैं बच्चों, बैम्बू, शुगर केन, ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, ग्रासेस की कैटेगरी में। ये मैंने एक बैम्बू बनाया, थोड़ा ये सब एक बैम्बू है। तो देखो बच्चों ये और ये क्या है, दीज आर नोड्स। आपने बैम्बू का ट्री आई डोंट नो देखा है या नहीं, बट आपने शुगर के पक्का देखा होगा, जो उसमें वो रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़ी गांठ सी होती है, वो ब्राउनिश कलर की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाम देते हैं नोड्स। और अभी हमने बोला था दो चीजों के बीच में हम बोलते हैं इंटर, जैसे इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, तो दो नोड्स के बीच में जो एरिया होगा उसको हम बोलेंगे इंटर नोड, ये इंटर नोड। अब ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है, यहाँ पे आ रहा है इंटर वर्ड्स, मतलब दो चीजों के बीच में होगा। ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम बच्चों का होती है, देखो यहाँ होती है इसकी सेल्स। अब ये क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तो क्या करेंगे, ग्रोथ ऑफ इंटर कैलोरी, जो सॉरी इंटर नोड की ग्रोथ में हेल्प करती है, ग्रोथ ऑफ इंटर नोड। बच्चों जो एपिकल मेरिस्टेम थी उसका फंक्शन भी क्या था कि ग्रोथ में हेल्प कराता है, जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है उसका फंक्शन भी क्या है, ग्रोथ में हेल्प कराता है। बट एपिकल मेरिस्टेम एपेक्स पे प्रेजेंट होती है, और जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होती है वो इंटर नोड में प्रेजेंट होती है, और इंटर नोड की ही लेंथ बढ़ाएगी, उसी की ग्रोथ करवाएगी। तो इंटर कैलोरी और एपिकल मेरिस्टेम दोनों का फंक्शन क्या है, ग्रोथ का है। एंड लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है, इंक्रीज इन द गर्थ, उसकी मोटाई बढ़ाता है। वापिस आओ, देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। अब आप मेरे को बताओ, ये जो एपेक्स पे है यहाँ पे कौन सा मेरिस्टेम, कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम। ये देखो लेटरल साइड्स को बता रहा है, ये वाली जो साइड्स है यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, यहाँ पे होगा बच्चों लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल साइड्स में बता रहे हैं ना, ये देखो ये आपको ये दिखाई दे रही है, ये दो नोड्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये उसके बीच का एरिया मतलब इंटर नोड, तो यहाँ पे कौन सी होगी, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो चीज ग्रोथ करवाएगी दैट विल बी प्राइमरी, और जो चीज चौड़ाई बढ़ाएगी, मोटाई बढ़वाएगी, दैट विल बी सेकेंडरी। तो यहाँ पे ग्रोथ कौन कौन करवा रहे हैं, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, तो दीज आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और लेटरल मेरिस्टेम ये है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो गर्थ बढ़वा रहा है दैट इज सेकेंडरी, एंड जो ग्रोथ में हेल्प करवा रहे हैं ये दोनों, दीज आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बहुत अच्छे से समझ लिया है, कहाँ कहाँ पे वो मिलते हैं ये देख लिए। अब हम देखेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, बच्चों परमानेंट टिश्यू कौन से? परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनकी एबिलिटी टू डिवाइड लॉस हो चुकी होती है, वो अब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो जो जितना उन्होंने डिवाइड करना था दे हैव डिवाइडेड। वो मैच्योर सेल्स होती है बच्चों। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वही जब डिफ्रेंशिएट कर जाती है तो पूरी प्रॉपर मैच्योर हो जाती है तो वो परमानेंट टिश्यू बना देती है। इधर आओ। The permanent tissue are composed of those cells which have lost their capability to divide. इनकी क्या हो चुकी है बच्चों? कैपेबिलिटी टू डिवाइड खत्म हो चुकी है, अब ये डिवीजन में नहीं आते, अब इनकी डिवीजन नहीं होती है। They have definite shape, size and thickness. क्योंकि पूरे मैच्योर हो चुके हैं तो इनकी शेप, साइज, थिकनेस क्या होगी? वो फिक्स हो जाएगी। The permanent tissue may be dead or living. बच्चों बहुत बच्चे ये अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू इज ऑलवेज डेड। नहीं बच्चों, परमानेंट टिश्यू की जो कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की वो खत्म हो चुकी है, बट इट इज नॉट डेड कि वो लिविंग ही होगा या वो डेड ही होगा। वो लिविंग भी होते हैं, डेड भी होते हैं। अभी हम देखेंगे कौन से लिविंग होते हैं कौन से डेड। द डिविजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। बच्चों जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जैसे हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, वो यहाँ पे थी, यहाँ पे वो डिवाइड करके वो उन्होंने और डिवाइड की तो वो सेल्स आगे और डिवाइड हो गई, तो ये तो हमेशा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एपेक्स पे। अब जो ये पीछे सेल्स बनी तो ये क्या होंगे? फुल्ली मैच्योर होंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, और डिफ्रेंशिएट होके ये क्या बना देंगे बच्चों? परमानेंट टिश्यू बना देंगी। अब परमानेंट टिश्यू हमने पढ़ा था, सिंपल परमानेंट हमने देखा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। सिंपल होते हैं जिसमें एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी। आपको यहाँ पे ये टिश्यू दिख रहा होगा, इसमें सारे एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अलग अलग सेल्स जब एक साथ आके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसमें फर्स्ट है पैरेन्काइमा। हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा। पहले पैरेन्काइमा बच्चों, ये लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है। अगर ये लिविंग है तो क्या इसकी सेल वॉल थिन होगी? यस, इसकी क्या होती है? सेल वॉल थिन। बच्चों इसकी सेल वॉल थिन होती है और ये लिविंग है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या? इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बच्चों, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं एंड काफी अच्छे अमाउंट में। हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनमें क्या होता है बच्चों? इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन है बच्चों स्टोर्स फूड। फूड की स्टोरेज में इनका फंक्शन होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे बच्चों? ये लीव्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जो लीव्स होती हैं स्टेम में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पैरेन्काइमा कहाँ कहाँ पे मिल सकता है? जहाँ पे भी स्टोरेज होगी, जिस भी प्लांट के पार्ट में स्टोरेज होगी वहां पे क्या मिलेगा? पैरेन्काइमा मिलेगा। अब बच्चों पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन हो जाती है। पैरेन्काइमा की मॉडिफिकेशन देखो, अब पैरेन्काइमा अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है ताकि वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। तो पहली मॉडिफिकेशन इज क्लोरेन्काइमा। क्लोरो से आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे हम क्लोरोफिल से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो बच्चों क्लोरेन्काइमा क्या होती है? ग्रीन कलर की सेल्स होती हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। इफ दे हैव क्लोरोफिल तो वो क्या करेंगी बच्चों? दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर वो परफॉर्म कर रही हैं बच्चों तो क्या वो फूड भी बनाएंगी? यस, दे विल फॉर्म फूड।
तो पेरेन्काइमा की एक मॉडिफिकेशन हमने क्या देखी, क्लोरेन्काइमा। इनका फंक्शन क्या है बच्चों, इनके अंदर क्लोरोफिल है, तो ये किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। दूसरी मॉडिफिकेशन है बच्चों एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या बच्चों, आपको ए से पता चल रहा है, सॉरी एरन से पता चल रहा है, यहाँ पे हम एयर की बात कर सकते हैं बच्चों। कुछ जो ये पेरेन्काइमा की सेल्स होती है, इनके अंदर कैविटी बन जाती है, एयर की कैविटी, मतलब वहां पे साइटोप्लाज्म ना होके सपोज ये कैविटी है, इसमें एयर प्रेजेंट होगी, एयर प्रेजेंट होगी बच्चों, तो वो क्या होगा, वो ये होता है बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स में, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है ये। एक्वेटिक प्लांट्स बच्चों बहुत सारे आपने देखे होंगे जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तो इनके अंदर जो कैविटी होती है वो क्या करती है, बायंसी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो प्लांट ऊपर ही तैरता रहता है, वो पानी के अंदर नहीं जाता। तो एयर कैविटी का काम क्या है, दे लेट द प्लांट्स फ्लोट, वो फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, एग्जाम्पल आप ले लो लोटस, आप सभी को पता है लोटस के ऊपर होता है पानी के, वो पानी के अंदर नहीं होता। तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या करते हैं, ये बायंसी प्रोवाइड करते हैं। तो पेरेन्काइमा की एक मॉडिफिकेशन क्या है, एरेन्काइमा, एंड ये दूसरी क्लोरेन्काइमा। वो जो क्लोरेन्काइमा में एंड कोलेन्काइमा में कंफ्यूज नहीं होना है, एक आपको डिफरेंस दे देते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्लोरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। तो जो प्रॉपर्टीज पेरेन्काइमा की होंगी वही प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, क्लोरेन्काइमा की भी होंगी। तो वहां पे बेसिकली आपसे पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा में ही डिफरेंस पूछ रहे हैं। अब हमने पेरेन्काइमा देख लिया, अब सेकंड हम देखेंगे कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा अब ये क्या करता है बच्चों, कोलेन्काइमा का स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे, कौन सा पेरेन्काइमा कौन सा कोलेन्काइमा। अब बच्चों ये देखो, ये कोलेन्काइमा की एक सेल है, इसकी सेल वॉल कॉन्टिन्यूस होती है, एक कॉन्टिन्यूस थिकनेस की, बट जो कॉर्नर्स है इसके, आपको ये येलो पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इनकी थिकनेस ज्यादा होती है, जो सेल वॉल है यहाँ पे उनकी थिकनेस ज्यादा होती है, ये जो आपको कॉर्नर्स पे दिखाई दे रहा है। तो वैसे तो क्या है ये बच्चों, ये है लिविंग टिश्यू, पेरेन्काइमा भी लिविंग, कोलेन्काइमा भी लिविंग टिश्यू है, बट यहाँ पे क्या है डिफरेंस, उसकी सेल वॉल थिन थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल वॉल थिक एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे बच्चों ये सेल वॉल थिक होती है। उसमें हमने क्या देखा था, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बच्चों बोलेंगे नेग्लिजिबल और नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। होगा तो बच्चों बहुत कम होगा, अदरवाइज इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब दो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा, सेल वॉल्स के कॉर्नर्स पे थिकनिंग हो जाएगी। अब बच्चों इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बच्चों, आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चल रही है तो वो क्या करते हैं, प्लांट्स बेंड कर जाते हैं, अगर वो बेंड नहीं करेंगे, अगर वो झुकेगा नहीं तो वो डेफिनेटली वो टूट जाएगा। तो क्या होता है बच्चों, जो स्टेम्स होती हैं, आपने लीव्स देखा है, वो बेंड करते हैं ताकि वो टूटे ना, जो एयर का फोर्स है उससे वो बच सके, तो वो बेंड कर देते हैं। तो कोलेन्काइमा क्या करता है बच्चों, कोलेन्काइमा अलाउज बेंडिंग। और बच्चों आपने कहाँ देखा है, जैसे आपने देखा है टेंड्रिल्स, आपने पढ़े होंगे, क्लाइंबर्स जो होते हैं, तो वो इतनी जो उनकी स्टेम होती है वो कितनी पतली होती है, तो अगर उस पर कोई फ्रूट जो है तो उससे वो गिरे ना, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे क्लाइंब कर लेते हैं। टेंड्रिल्स आपने देखे होंगे पी प्लांट में, तो कोई भी आप वहां पे स्टिक लगा दोगे तो क्या होगा बच्चों, जो टेंड्रिल्स होंगी यहाँ पे इसके अराउंड ऐसे लिपट जाएंगी। तो ये क्या कर रहा है बच्चों, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, एंड अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगी तो ये लिपट भी नहीं पाएंगे उससे। तो कोलेन्काइमा का फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है,
किस किस में होता है बच्चों? टेंड्रिल्स में, और जो भी क्लाइंबर्स होते हैं उनमें होता है बच्चों ये। जैसे गॉड, जो भी गॉड के प्लांट्स होते हैं, घिया होता है, वो सारे क्या होता है? क्लाइंबर्स। तो कॉलन गाइमा का हमने फंक्शन देख लिया, कहाँ पे मिलते हैं हमने वो देख लिया। देखो बच्चों, टेंड्रिल्स, आपने पी प्लांट में आपने टेंड्रिल्स देखे होंगे, ये लीफ है ना, तो ये जो है पिटियोल, यहाँ पे भी कॉलन काइमा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या करता है बच्चों? लीफ की जब बहुत तेज हवा चल रही है तो उसको फ्लेक्सिबल है, तो वो बेंड कर पा रहा है, तो वो टूट नहीं रहा। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, एक झटका आता एंड ये क्या होता, यहाँ से ये टूट जाता। तो पिटियोल में भी कौन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है? कॉलन काइमा प्रोवाइड करा रहा है। उसको हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, उसका हमने फंक्शन देख लिया, वो क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कहाँ पे मिलता है हमने वो देख लिया। अब हम देखते हैं स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा बच्चों, अभी हमने जो दो सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़े, देवर लिविंग, पैरन काइमा एंड कॉलन काइमा, बोथ वर लिविंग। स्क्लेरन काइमा होता है बच्चों डेड। स्क्लेरन काइमा इज डेड टिश्यू। डेड टिश्यू है तो क्या होगा बच्चों? इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल थिक, बहुत थिक सेल वॉल होती है बच्चों। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी इसकी थिक सेल वॉल होती है। और इतनी थिक सेल वॉल होती है, जो अंदर का स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है। इतनी, जैसे आपको ये जो बीच में ल्यूमन दिख रही है, बहुत कम होता है। एंड जो सेल वॉल है वो काफी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। क्यों? क्योंकि अब वो डेड है, उनको डिवाइड ही नहीं करना। तो डिवाइड नहीं करना तो सेल वॉल थिन होने का कोई मतलब नहीं है। तो वो उनकी सेल वॉल क्या होती है? थिन, थिक होती है। सेल वॉल थिक है क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर रहा है। अच्छा बच्चों, ये मिलेगा कहाँ? एग्जाम्पल ले लो, हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट सबने देखा होगा, उसके बाहर का जो एरिया होता है वो कितना हार्ड होता है बच्चों। वो इतना हार्ड क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्क्लेरन काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्क्लेरन काइमा टिश्यू क्या करता है बच्चों? इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है स्क्लेरन काइमा का? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बच्चों। कोई भी चीज जो हार्ड होगी, स्टिफ होगी, स्क्लेरन काइमा क्या कर रहा है? उस चीज को बहुत हार्ड कर रहा है, स्टिफ कर रहा है। उसकी वजह से क्या? उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। जो कोकोनट के अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज पेरेन काइमा, और जो बाहर का पार्ट है दैट इज स्क्लेरन काइमा, वो हार्ड वाला पार्ट। तो वो क्या कर रहा है? जो अंदर के पार्ट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाट? कोई भी इंजरी से उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। और कहाँ पे मिलते हैं बच्चों ये? हस्क ऑफ कोकोनट, जो आपने सीड्स देखे होंगे जैसे बादाम वगैरह होते हैं, उनके जो बाहर के सीड्स होते हैं, कवरिंग होती है सीड्स की, कवरिंग ऑफ नट्स। जो नट्स की कवरिंग होती है वो भी बच्चों स्क्लेरन काइमा की बनी होती है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी हार्ड। वो हार्ड क्यों है? स्क्लेरन काइमा की वजह से। तो क्या कर रही है वहां पे? वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। हमने अब देखो तीनों पढ़ लिए, पेरेन काइमा, कॉलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, आ जाओ। Parenchyma cells are found in every soft part of the plant. बच्चों ये क्या कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं? जो आप एप्पल खाते हो, एप्पल का जो जो हम खा रहे हैं दैट इज पेरेनकाइमा, तो वो सॉफ्ट होता है। कॉलनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन पिटियोल, जो लीफ स्टॉक होती है, मैंने आपको बताया। दिस दिस इज पिटियोल। लीव्स एंड यंग स्टेम्स, यंग स्टेम में भी क्या होता है बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप ये देख लो, जहां पे भी जो पार्ट आपको लग रहा है कि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी, आपने यंग स्टेम देखे होंगे वो ऐसे झुक जाते हैं। तो वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ कॉलनकाइमा। स्क्लेरनकाइमा इज फाउंड इन मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैच्योर कैसे बच्चों? ऐसा तो नहीं ना कि जो डेड है वो डेड को ही मतलब डिवाइड करके डेड बना देगा। डेड भी तो कभी ना कभी लिविंग होगा। लिविंग होगा, वो पूरा मैच्योर होगा, उसके बाद वो डेड टिश्यू बनेगा। तो यहाँ पे कौन से मैच्योर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। बच्चों यहाँ पे जो सेल्स होती है वो प्रॉपर डिफरेंशिएटेड नहीं होती है कि उनको क्या काम करना है।
स्पेशलाइज्ड सेल्स कंसिस्ट ऑफ अ थिन सेल वॉल, हमने डिस्कस कर लिया कि उनकी सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। कंसिस्ट ऑफ अनइक्वली थिन सेल वॉल, कॉर्नर्स पे सेल वॉल थिक होती है, बाकी एरिया में सेल वॉल थिन होती है। कंसिस्ट ऑफ अ थिक एंड रिजिड सेल वॉल, इसकी सेल वॉल बच्चों इतनी मोटी होती है कि जो अंदर का स्पेस है, देखो अगर कोई सेल डेड है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो वो स्पेस कौन ऑक्यूपाई करे, उसका अंदर का स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है क्योंकि उसकी सेल वॉल इतनी थिक होती है। यहाँ पे बच्चों सेल वॉल किसकी बनी हुई है, देखो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यहाँ पे सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की, यहाँ पे सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज और उसमें पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेल वॉल होती है लिग्निन की, बच्चों लिग्निन क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ बोल रहे या फिर आप बोल दो वाटर रेजिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल केमिकल प्रेजेंट होता है, लिग्निन, यहाँ पे सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इंटरसेलुलर स्पेसेस पेरेन्काइमा में हमने पढ़े थे, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इसमें नो और लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, बच्चों मैच्योरिटी पे क्या होती है, लिविंग सेल्स होती है, यहाँ पे भी लिविंग सेल्स होती है, यहाँ पे कौन सी होती है, डेड सेल्स। मैच्योरिटी पे क्या होती है, डेड सेल्स होती है। बच्चों यहाँ पे हम मैच्योरिटी क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि डेड भी ऐसा तो नहीं ना, डेड ने डेड को डिवाइड करा, मैंने ऊपर भी ये बात बताई, तो लिविंग से वो डेड हुई, तो मैच्योरिटी पे एंड रिजल्ट क्या है कि जो स्क्लेरेन्काइमा है, दीज आर डेड सेल्स। अब बच्चों इनका फंक्शन क्या क्या है, आ जाओ, इनका फंक्शन क्या क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता है किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, क्लोरेन्काइमा में, है तो पेरेन्काइमा ही बट उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है, तो काम तो ये पेरेन्काइमा का ही बोलेंगे कि फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, गैस एक्सचेंज, फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर मेजर फंक्शंस। एक्वेटिक प्लांट्स कौन सा, एरेन्काइमा, इधर आओ बच्चों, कोलेनकाइमा क्या करता है, प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स, फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रेजिस्टिंग बेंडिंग, बच्चों अलाउइंग बेंडिंग, अलाउ करता है, अलाउ करेगा बेंडिंग तभी तो बच्चों क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, अगर वो बेंडिंग को रेजिस्ट करता है तो वो क्या होता है, टूट जाता है। स्ट्रेचिंग बाय विंड्स आर द मेजर फंक्शंस, प्रिवेंट स्ट्रेचिंग बाय द विंड्स, प्रिवेंट करता है, रेजिस्ट करता है, बट बेंडिंग को अलाउ करता है। प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन, बच्चों जैसे कोकोनट है, कोकोनट का अंदर का पार्ट सॉफ्ट है, तो बाहर का पार्ट क्या करे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर मेजर फंक्शंस। बच्चों जब हम वेस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे हम उसमें देखेंगे, उसमें भी स्क्लेरल कायमा होते हैं, जैसे जाइलम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स, वो क्या किसके बने होते हैं, सॉरी स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, मतलब वेस्कुलर टिश्यू के सराउंडिंग में, सपोज करो ये वेस्कुलर टिश्यू है, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू फिनिश होता है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू से पहले हम देखेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, दैट इज एपिडर्मिस। इधर आओ, प्रोटेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव मतलब क्या, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। बच्चों आपको पता है हमारे स्किन सॉरी हमारी बॉडी पे स्किन की लेयर है जो क्या कर रही है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। सिमिलरली प्लांट्स में क्या होती है बच्चों, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बच्चों एक सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस ऐसे प्रेजेंट होती है, सपोज जैसे स्टेम के पूरे, जो पूरे स्टेम का स्ट्रक्चर है, जितना भी मतलब हमें बाहर दिख रहा है, उसके सराउंडिंग में क्या है, एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। एंड ये बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है ताकि जो वाटर है इसके आर पार ना जा सके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। बट इसके बाहर एक और लेयर होती है, इसके बाहर एक और लेयर होती है, दैट इज वैक्सी लेयर।
वैक्सी लेयर बच्चों, इसका काम क्या है? वैक्सी लेयर, इसका मतलब है क्यूटिकल। इस वैक्सी लेयर का काम क्या है बच्चों? पहले इसके काम देखते हैं, क्या क्या काम करेगी। क्यूटिकल के फंक्शंस, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगी, मैकेनिकल इंजरी से वो प्रोटेक्ट करेगी एक वैक्सी लेयर जो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होगी। और क्या काम करेगी बच्चों? वाटर लॉस से प्रिवेंट करेगी, वाटर लॉस प्रिवेंट करेगी। वाटर लॉस प्रिवेंट कर रही है मतलब जो बच्चों सेल्स के अंदर पानी है, वो जो प्लांट के अंदर पानी है वो बाहर इवेपोरेट ना हो जाए, इतने ज्यादा सन होता है तो वो बाहर ना चला जाए, उससे भी ये प्रिवेंट करती है। उसके लिए हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे पानी बाहर जाता है। और बच्चों इस लेयर का क्या काम होगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस, पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी बच्चों। जो भी पैरासिटिक फंजाई होती है, बैक्टीरिया जो भी प्लांट को हार्म कर सकते हैं, उनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराएगी दिस वैक्सी लेयर। अब बच्चों यूजुअली इट इज सिंगल लेयर, बट जहाँ पे जैसे ड्राई एरियाज में ये जो है ये लेयर काफी थिक होती है। थिक होती है मतलब इसकी हो सकता है 2-3 लेयर्स भी प्रेजेंट हो। क्यों? ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। प्रोटेक्शन क्योंकि वहां पे हार्श जो कंडीशंस है वो क्या है? हार्श कंडीशंस है। अब हमने ये देख लिया, अब इधर आओ। ये हमने देखी स्टेम की, अब इधर रूट की देखेंगे। ये बच्चों देखो रूट की, रूट की जो ये वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है डार्क ब्राउन लेयर, ये डार्क ब्राउन लेयर देखो एक सिंगल लेयर है। यस, दिस इज ऑल्सो एपिडर्मिस। अब हमने वहां पे बोला कि एपिडर्मिस के बाहर क्या है? क्यूटिकल वैक्सी लेयर है। वो क्या कर रही है? वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रही है। अगर वो वैक्सी लेयर यहाँ पे हो जाएगी बच्चों, रूट्स का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना, और वो तो क्या है? वाटर लॉस प्रिवेंट कर रही है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट है वो। तो अगर यहाँ पे अगर वो क्यूटिकल प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी? पानी, रूट्स को पानी लेने ही नहीं देगी। तो यहाँ पे क्या वो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होगी? नो, यहाँ पे वो वैक्सी लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। बट यहाँ पे क्या होता है बच्चों? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं रूट्स पे, ये रूट हेयर्स। आपने देखा होगा कोई भी, ये सपोज मेन रूट है प्राइमरी, एंड उसमें से ऐसे रूट्स निकल रहे हैं, रूट हेयर्स निकल रहे हैं। तो इनका काम क्या है बच्चों? ये काम करते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने का। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? वाटर का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन मान सकते हैं कि एपिडर्मिस के बाहर क्या है? रूट हेयर्स है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो क्या वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है? यस बिल्कुल, वाटर एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब बच्चों जो ड्राई एरियाज होते हैं, डेजर्ट्स में क्या होता है? डेजर्ट्स में ये, दिस इज एपिडर्मिस, ये सपोज एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस बच्चों जो प्रेजेंट होती है डेजर्ट्स में भी, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट नहीं है। बट डेजर्ट में क्या होता है बच्चों? पानी की स्कैरसिटी होती है, और क्योंकि पानी की स्कैरसिटी होती है वहां पे, तो क्या वहां पे पानी का लॉस होना, पानी का लॉस से बचाना जरूरी है। यस, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो क्यूटिकल, नॉर्मल प्लांट्स में जो क्यूटिकल होती है, यहाँ पे एक थिक वैक्सी लेयर होती है बच्चों, क्यूटिकल से थिक होती है ये। नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में नहीं मिलती है, डेजर्ट प्लांट्स में मिलती है काफी थिक लेयर। ये क्या है बच्चों? क्यूटिन। क्यूटिन ये डेजर्ट प्लांट्स में मिलती है। क्यों? ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में क्या है बच्चों? वाटर की स्कैरिसिटी है, उनको पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर वो भी उड़ जाएगा तो इनका सर्वाइवल पॉसिबल कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करेंगे? तो बच्चों ये थिक वैक्सी लेयर होती है किस लिए? वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। अब हमने बोला कि वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए, बट हमें पता है जैसे रूट्स जो पानी ले रही है वो पानी, कुछ जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर भी निकलता है। वो कैसे होता है बच्चों? आओ देखो। तो इनमें क्या होता है बच्चों? एपिडर्मिस कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या एब्सेंट है।
इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है बच्चों, बट बीच बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। इनके थ्रू क्या होता है बच्चों, पानी का जो लॉस होना है, जो भी पानी का मतलब बाहर जाना है, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब इधर आओ, अब हम स्टोमेटा के बारे में देखेंगे। दीज आर स्टोमेटा। जैसे ये स्टोमेटा है, यहाँ पे ये देखो एपिडर्मिस होगी, यहाँ पे क्या होगी, एपिडर्मिस। ये देखो एस, दिस विल बी एपिडर्मिस, और ये बीच बीच में पोर्स क्या है, ये स्टोमेटा है बच्चों। अब स्टोमेटा का फंक्शन क्या है बच्चों, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है बच्चों, वाटर का एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन एक टर्म आई, इसमें क्या होगा बच्चों, वाटर का एक्सचेंज, वाटर एक्सचेंज प्लस गैसेस का भी एक्सचेंज। किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। तो बच्चों गैसेस एक्सचेंज क्या, हमें पता है प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करते हैं, क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। तो वो भी किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा। अब कैसे होगा बच्चों, देखो ये स्टोमेटा की ये जो सेल्स हैं, ये these cells are known as guard cells। ये क्या है बच्चों, गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स में बच्चों जब पानी भर जाएगा तो ये ऐसे स्वोलन हो जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं। देखो कोई जो नॉर्मल है, ये पोर ऐसे बंद है, जैसे जैसे गार्ड सेल्स फूलेंगी उनमें क्या होगा, वो ऐसे दूर दूर जाएंगी, तो फूल के जब ऐसे हो जाती है तो इन यहाँ से क्या होता है, ये पोर खुल जाता है, यहाँ से वाटर एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज होता है। जब इसमें पानी खत्म हो जाएगा, पानी सारा खत्म हो गया, तो ये क्या होंगी, ये यहाँ पे श्रिंक कर जाएंगी। श्रिंक करा तो इनमें क्या हुआ बच्चों, इनका पानी खत्म हो गया, अब ये वापस उसी पोजीशन में आ जाएंगी, और ये जो बीच का पोर था ये क्या हो गया, ये पोर बंद हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है बच्चों, इनमें जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर बाहर जाना होता है, वो होता है कौन से प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू होता है वाटर और गैसेस का एक्सचेंज होता है। और कौन करवाता है, स्टोमेटा करवाता है, क्योंकि जो ये एपिडर्मिस है, दिस इज कॉम्पैक्टली पैक्ड, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इन पोर्स के थ्रू ही प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आगे आ जाओ, हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू देख लिया, हमने स्टोमेटा देख लिया। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बच्चों हमने देखा था दो टाइप के होते हैं, दो कौन से, जाइलम, फ्लोएम। पहले हम जाइलम को स्टडी करेंगे, जाइलम के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे फ्लोएम के बारे में। आ जाओ अब पहले देखते हैं हम जाइलम को। पहले हम स्टडी करेंगे जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है बच्चों, जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो वाटर और मिनरल्स होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन करवाता है जाइलम। कहाँ से, रूट से करवाएगा, कहाँ पे, ऊपर पूरे प्लांट को। बच्चों जो जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होती है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है बच्चों, आप खुद सोच के देखो, कोई भी चीज विदाउट एनी रीजन नहीं होती। जो यूनिडायरेक्शनल हम क्यों बोल रहे हैं, देखो रूट से जा रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, जिसको पानी की जरूरत है अपना लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, बाकी ऊपर बढ़ता जाएगा। ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं होगा, उसको वापस आना पड़ेगा नीचे पानी देने। जब वो ऊपर जा रहा है, जिसको भी पानी की नीड है वो चला जाएगा उसके पास पानी। तो क्या ये यूनिडायरेक्शनल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, ग्रुप जो सेल्स होती है वो डिफरेंट सेल्स कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, और वो स्ट्रक्चर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ऐसे ही जाइलम में 4 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, और वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर।
अब वो 4 सेल्स कौन सी होती हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं बच्चों, और ये क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाएंगी जिसको हम नाम देते हैं जाइलम, और वो कॉमन फंक्शन क्या परफॉर्म करेंगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का फंक्शन। अब बच्चों ट्रैकिड्स और वेसल्स होते हैं ना, इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, इनकी सेल वॉल क्या होती है? बहुत थिक होती है। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये तीनों क्या है बच्चों? दीज आर डेड। फाइबर्स किससे बने होते हैं बच्चों? स्क्लेरन कायमा से। स्क्लेरन कायमा में आप आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स जो होते हैं वो स्क्लेरन कायमा टिश्यू होते हैं उनमें। तो फाइबर्स बच्चों यहाँ पे क्या है? डेड है। ये किसके बने हुए? स्क्लेरन कायमा के। तो इनका काम क्या होगा बच्चों? स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का काम कौन करेंगे? जाइलम फाइबर। इन दोनों का काम क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा कौन सा था? लिविंग था। तो लिविंग का इसका क्या काम था? स्टोरेज का बच्चों। तो ये क्या करेगा? स्टोर्स फूड। तो ये देखो जाइलम में ये जाइलम इज अ डेड, बिकॉज क्यों? क्योंकि इसमें ये तीन जो है डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा हमें पता है लिविंग है, पैरेन्काइमा इज लिविंग। ऐसा नहीं होगा कि जाइलम के साथ आ गया तो वो डेड हो गया, नो। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होगा, ये तीनों डेड होंगे। इन दोनों का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये क्या करेगा? स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, सॉरी स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा? स्टोर्स फूड। यहाँ पे आओ बच्चों, देखो यहाँ पे इसमें ये आपका ट्रैकिड्स का, ये ट्रैकिड्स है। ये आपका देख रहे हो, ये ट्रैकिड्स है, ये वेसल्स है, एंड ये जाइलम पैरेन्काइमा। बच्चों इनमें ये पिट्स होते हैं जिनके थ्रू पानी मतलब बाहर जाता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पिट्स में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप हायर स्टडीज हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। ये ट्रैकिड्स, ये वेसल्स एंड ये जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा में साइटोप्लाज्म है। क्यों है? क्योंकि बच्चों ये लिविंग है, दिस इज लिविंग। जो डेड सेल्स होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, तो इनमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म एब्सेंट होगा। अब हमने जाइलम का देख लिया, अब हम देखेंगे फ्लोएम का। आ जाओ वापस। वो जो ये स्ट्रक्चर्स अच्छे से देखो, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ये स्ट्रक्चर देखे आपसे पूछ लेते हैं ये कौन सा है, इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ, इसके फंक्शंस एक्सप्लेन करो, ये प्लांट्स में मिलता है या कहाँ पे मिलता है, ये सारा आपसे पूछा जा सकता है। तो रिमेंबर, आप एग्जाम देने से पहले एक बार सारे डायग्राम्स जरूर रिवाइज करेंगे कि कौन सा डायग्राम है, कौन से डायग्राम का क्या नाम है सारा। अब हम देखेंगे फ्लोएम। हमने जाइलम स्टडी कर लिया, फ्लोएम अब करेंगे। फ्लोएम का काम क्या होता है बच्चों? फूड का ट्रांसलोकेशन। जब हम फूड की बात करेंगे तो हम वर्ड यूज करेंगे ट्रांसलोकेशन, फूड ट्रांसलोकेशन। इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। जाइलम का क्या था? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। अब बच्चों फूड है, हमें पता है फूड क्या है। मान लो सपोज लीव्स में बना, लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुई क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था। अब वो फूड कहाँ कहाँ जाएगा? वो फूड फ्रूट्स में भी जाएगा, वो फ्लावर में भी जाएगा। तो क्या ऐसा जरूरी है कि सिर्फ लीव्स जो नीचे हैं वो बना रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, उनको ऊपर भी जाना पड़ेगा, उनको नीचे भी जाना पड़ेगा। कुछ फ्रूट्स फ्लावर्स ऊपर होंगे, उनको ऊपर पास करें, मतलब ट्रांसलोकेशन ऊपर होगा, किसी का नीचे। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्या मतलब? ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। अब जो फ्रूट्स ऊपर है उनको ऊपर, उनके लिए ऊपर जाएगा फ्रूट, जो फ्रूट्स फ्लावर्स नीचे है उनके लिए क्या? नीचे जाएगा फ्रूट। तो ये क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा। अब जैसे हमने जाइलम में 4 सेल्स पढ़ी थी, यहाँ पे भी 4 होंगी। कौन सी कौन सी? सीव ट्यूब,
कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो ये चार किसमें होते हैं बच्चों? ये होती है फ्लोएम में। इसमें बच्चों सीव ट्यूब है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है तो क्या होगा बच्चों? हमने तो बोला था कि न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ही तो कमांड देता है, ब्रेन ही तो सारी कमांड देता है। अगर इसमें ब्रेन एब्सेंट होगा तो इसको मतलब तो ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? न्यूक्लियस की तो जरूरत है ना। तो वो न्यूक्लियस होता है कंपेनियन सेल के पास। न्यूक्लियस प्रेजेंट। जाइलम में बच्चों हमने देखा था डेड होते हैं, डेड को न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती। तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है क्योंकि वो डेड है। यहाँ पर तो ये लिविंग है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, दीज आर लिविंग। और जाइलम फाइबर्स क्या है? डेड है। अब लिविंग होते हुए इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लो। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसको एक साथी की जरूरत होगी ना। जैसे सपोज करो आपका एक फ्रेंड है, उसमें दिमाग नहीं है, तो कोई उसको एक ऐसा फ्रेंड चाहिए ना जो उसे गाइड करे कि ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए गलत है। वो फ्रेंड यहाँ पे कौन है? वो कंपेनियन कौन है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो कमांड्स देगी वो सीव ट्यूब फॉलो करेगी। तो कंपेनियन सेल के पास क्यों फॉलो करेगी? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये तीनों क्या है बच्चों? लिविंग। तो इसलिए हम फ्लोएम को बोल देते हैं दिस इज अ लिविंग टिश्यू। दिस इज अ लिविंग टिश्यू। क्या करता है? ट्रांसलोकेशन। तो बच्चों ये आपको समझ में आया? और देखो फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसका भी यहाँ पे क्या काम होगा? स्टोरेज का काम होगा ना, लिविंग है। क्या पेरेन्काइमा का क्या काम पड़ा था हमने? स्टोरेज ऑफ फूड। तो हर जगह पेरेन्काइमा का क्या काम होगा? स्टोरेज ऑफ फूड का काम होगा। फ्लोएम फाइबर्स, यहाँ पे भी इनका सेम काम होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। और क्या करेंगे बच्चों? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। वेस्कुलर बंडल के साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपको फ्लोएम समझ आ गया, आपको जाइलम समझ आ गया। अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस। उससे पहले एक बार चलो फ्लोएम का भी डायग्राम देखते हैं। देखो ये आपको फ्लोएम का डायग्राम दिखाई दे रहा है? रुको रुको, ये देखो बच्चों, ये फ्लोएम का डायग्राम है। ये सीव प्लेट बच्चों, ये जो सीव प्लेट, सीव देखो हमने वहां पे बोला सीव ट्यूब, दिस इज सीव ट्यूब। अब इसको सीव ट्यूब क्यों बोला? बिकॉज ऑफ दिस प्लेट। ये बच्चों अगर आपको विजिबल है तो, वरना मैं देखो यहाँ पे बनाती हूँ। ये देखो ऐसे होता है सीव, जैसे छलनी होती है, छलनी में क्या होता है? छेद होते हैं, उसके आर पर हम कोई भी चीज जाती है तो वो क्या होती है? छन जाती है ना, उसके आर पर चीजें जा सकती है। सेम वैसे इसमें होता है। ये बीच में ये क्या है? ये बच्चों पोर्स है, ऐसे प्लेट है, बीच में ये पोर्स है। तो इसको क्या नाम दे देते हैं? हम इसको बोल देते हैं सीव प्लेट, एंड इसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब। अब आपको ये चीज जो दिखाई दे रही है, दिस दिस इज कंपेनियन सेल, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके पास देखो ये न्यूक्लियस है, ये इसके पास न्यूक्लियस है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है? नो, कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ये इसके साइड्स में क्या बच्चों प्रेजेंट है? फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसका काम क्या है? स्टोरेज का। तो ये बच्चों डायग्राम आप अच्छे से देख लो। दिस इज डायग्राम ऑफ, देखो दिस इज डायग्राम ऑफ फ्लोएम, दिस इज डायग्राम ऑफ जाइलम। अब आ जाओ इसके डिफरेंसेस देखते हैं। हाँ, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसकी बनी होती है बच्चों? डेड सेल्स। इसको हम बोल देते हैं मोस्टली डेड, क्योंकि इसमें एक लिविंग कौन सा है? जाइलम पेरेन्काइमा, इसमें लिविंग है। फ्लोएम लिविंग सेल, मोस्टली लिविंग। एक डेड कौन सा है? फ्लोएम फाइबर्स इसमें डेड है। सेल वॉल थिकनेस,
सेल वॉल की थिकनेस क्या होगी बच्चों? थिक होगी, क्योंकि वो डेड वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, उनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है। इनमें सेल वॉल क्या होगी? थिन। क्यों? क्योंकि लिविंग है। सेल वॉल मटेरियल बच्चों लिग्निन का बना होता है, इसका सेल वॉल। इसका सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। परमेबिलिटी, इम्परमेबल एंड परमेएबल। बच्चों इसके आर पार कोई भी चीज नहीं जा सकती। जैसे हमने इफ यू रिमेम्बर सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, सेमी परमेएबल, कुछ चीजों को अपने आर पार जाने देती है, कुछ चीजों को अपने आर पार नहीं जाने देती। इम्परमेएबल, जाइलम अपने आर पार नहीं जाने देगा, बिकॉज सेल डेड है, डेड सेल नहीं जाने देगी। यहाँ पे क्या है? सेल वॉल, ये जो सेल्स है क्या है? लिविंग है, तो यहाँ पे ये क्या है? परमेएबल, अपने आर पार जाने देगी। साइटोप्लाज्म नन, जो डेड है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है बच्चों, मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्या होती है? साइटोप्लाज्म लाइनिंग होती है। ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, यहाँ पे क्या होती है? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। कैरिड टू, किसके पास लेके जाता है बच्चों? ये जाइलम लीव्स के पास, स्टेम के पास, जिस जिस सॉरी, जो यंग स्टेम होती है ग्रीन, जो खाना बना सकती है, उनके पास। और किसके पास? लीव्स के पास। और जो फ्लोएम है वो क्या करते हैं? वो फूड बनाते हैं, तो किसके पास? ग्रोइंग पार्ट्स, जो फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, उनके पास। एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, की फूड को स्टोर करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होती है बच्चों? अपवर्ड्स होती है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होती है? अप एंड डाउन। बाई डायरेक्शनल, हम इसको बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल। और देखो, टिश्यू ऑल्सो हैज फाइबर्स। बच्चों अगर ये बोल रहे हैं डेड है, तो उसके पास क्या फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं? यस। यहाँ पे क्या होता है? कंपेनियन सेल्स। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा अगर आप डिफरेंस बता रहे हो, तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या दे सकते हो कि उसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? जाइलम, जाइलम फाइबर, जाइलम सॉरी ट्रैकिड्स, वैसे जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों हमने सबसे पहले देखा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जाइलम एंड फ्लोएम किसके पार्ट थे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट थे। अब हम एक डिफरेंस देखते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। हाँ बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स। बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था, क्या है? लिविंग टिश्यू है। हाँ सॉरी बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एंड परमानेंट टिश्यू में ये डिफरेंस देखेंगे हम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स है, लिविंग टिश्यू है। दिस कैन बी लिविंग एज वेल एज डेड। तो इनकी क्या होती है बच्चों? ये दोनों डिवाइड कॉन्टिन्यूसली, इनकी जो डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है? खत्म हो जाती है। सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, स्मॉल होती है, आइसोडायमेट्रिक, ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज, वेरिएबल इन शेप एंड साइज। बच्चों अभी हमने कितने पढ़े? देखो, पैरेन्काइमा की अलग शेप थी, जो कोलेनकाइमा उसकी अलग शेप, क्लेरेन्काइमा की अलग थी। उसके बाद जाइलम फ्लोएम हमने पढ़ा, उनकी अलग शेप्स थी अपनी खुद की। सेल वॉल इज थिन, बच्चों जो लिविंग होगा उसका सेल वॉल थिन होगा। यहाँ पे सेल वॉल थिक होती है। न्यूक्लियाई आर लार्ज, क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही है, तो उनको प्रोमिनेंट, लार्ज, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियाई आर स्मॉल, स्मॉल या फिर जैसे एब्सेंट भी हमने देखा है, एब्सेंट भी होता है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, यहाँ पे स्टोरेज का काम नहीं होगा, स्टोरेज का काम नहीं चाहिए, तो वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? वैक्यूल्स प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट किस में देखे थे? पैरेन्काइमा में हमने देखा था इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। कोलेनकाइमा में भी थोड़े बहुत इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। ये बच्चों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर एट हायर रेट, वो बहुत कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करें, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है। यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड ही नहीं करते, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एब्सेंट, बच्चों जो सब्सटेंस उसमें
जो सब्सटेंस मतलब जैसे आप सुब्रिन टेनिन जो हमें यूज होता है उनके लिए वेस्ट सब्सटेंस होता है, वो यहाँ पे उनका स्टोरेज नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, वो सारे प्रेजेंट होते हैं। सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, यहाँ पे सेल्स क्या होती है, वेल डिफरेंशिएटेड, स्पेशलाइज होती हैं। यहाँ पे बच्चों क्या है, ये सिंपल टिश्यू है। दीज आर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में कौन से जाइलम एंड फ्लोएम। अब बच्चों एक चीज जो बीच में मिस आउट हो चुकी थी प्रोटेक्टिव टिश्यू में, कॉर्क। एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, कॉर्क। बच्चों देखो, जो यंग स्टेम्स होती है वो आपको पता है ग्रीन कलर की होती है। जब वो पूरा एक बड़ा ट्री बन जाता है तो वो ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का तो उसके बाहर एक रफ लेयर होती है। उस रफ लेयर को हम बोलते हैं कॉर्क, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको छाल भी बोलते हैं। अगर आपने हिंदी में कभी नाम सुना हो तो हम उसे छाल बोलते हैं। तो वो किसकी बनी होती है बच्चों, जैसे जैसे जो प्लांट है वो बड़ा होता है तो जो लेटरल मेरिस्टेम है, देखो जैसे ये सपोज एक प्लांट है, यहाँ पे कौन सी मेरिस्टेम प्रेजेंट थी, लेटरल मेरिस्टेम। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा ये लेटरल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हो जाएगी, इससे वो सेपरेट आउट होने लगेगी। जो मैच्योर हो चुके हैं, देखो नए 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 बनेंगे, तो जो मैच्योर हो गए वो क्या होंगे, यहाँ से सेपरेट आउट होने लग जाएंगे और वो यहाँ पे क्या बना देंगे, कोर्क बना देंगे बच्चों। जैसे सपोज अगर मैं इसको यहाँ से कट करूं तो ये अंदर प्लांट, अंदर सपोज ये ट्री है और ट्री के बाहर एक लेयर होगी, दैट विल बी कॉल्ड कॉर्क। कॉर्क किसकी बनी होगी, लेटरल मेरिस्टेम जब डिफरेंशिएट कर जाएगा तो वो क्या बना देगा, कॉर्क बना देगा। बच्चों इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है, उसकी वजह से क्या, वाटर इसके आर पार नहीं जा सकता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट इसके आर पार नहीं होता है। ये क्या है बच्चों, देखो इट इज अ डेड लेयर। किसकी बनी, फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। जब लेटरल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट करा तो उसने क्या बना दिया, कॉर्क बना दिया। और बच्चों जो ये है इसमें एक सब्सटेंस मिलता है, केमिकल सब्सटेंस। कौन सा मिलता है वो केमिकल सब्सटेंस, सुबेरिन। दिस सुबेरिन इज वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट मतलब क्या, इसके आर पार बच्चों कोई भी वाटर, जो वाटर है इसके आर पार नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस मिलता है, केमिकल सब्सटेंस मिलता है सुबेरिन। जो ये बाहर की लेयर होती है, ये कुछ टाइम बाद आप जैसे आप इसे उतारोगे तो ये लेयर उतर जाती है इजीली। तो बच्चों ये हमने पढ़ा कॉर्क के बारे में, डेड लेयर होती है, लेटरल मेरिस्टेम से मिलती है, बहुत इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें नहीं होते, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। और इसमें एक केमिकल सब्सटेंस मिलता है suberin which is water resistant. Here is the end of plant tissue. Now we will continue with the animal tissue.